बताऊं क्या मन एक मुद्दत से हूँ भूल जाऊं क्या। बाकी छोड़ के आखिर में साथ कहते हैं फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर वही लहजा नाराजी आऊं क्या। क्या बात है, क्या बात है। फिर सियासी गुफ्तगू तो होना चाहिए क्योंकि सीजन ऐसा है, सीजन ऐसा है। मैं कुछ और सोच के आया था, मैं कुछ हिसाब से गपशप करने का मूड था, लेकिन मेरे जो दो कैंडिडेट यहाँ पे तशरीफ लाए बिल्कुल मेरी तरह और वजीर की तरह नए नए कैंडिडेट थे, शायद इनको पता नहीं था वोट कैसे लेना है। तो इन्होंने हमें सियासी तौर पर मामला सिखा के जा चुके हैं। और काहिद साहब ने भी बहुत जबरदस्त हमें बिल्ली की जो कहानी सुनाकर उसको बेचकर पैसे कैसे कमाना है ये भी सिखा दिया। बिल्ली थैली से आ गई। तुम इनकलाब की लहरों को रोकते ही रहो, इस तरह तो यहाँ इनकलाब उभरेंगे। ये वादियाँ जिन्हें बंजर बना दिया तुमने, इन्हीं में सरो समन व गुलाब उभरेंगे। तुम्ही ने छेड़ दिए, तुम्ही ने छेड़ दिया मौत व जिंदगी का सवाल, अब इस सवाल के जिंदा जवाब उभरेंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इतनी तजुर्बा नहीं है कि स्पीच करने की, और उलमा तशरीफ फरमा है और उलमा के सामने लबशाई करना जसारत की बात है, लेकिन फिर भी यहाँ मेरे अजीज और मुस्तक़बिल के रोशन चेहरे मेरे सामने है, तो इनके लिए और उनकी वालिदैन यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं सियासत की सियाब को सबाब से हट कर दो तीन जुमले आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं इस वादी से हूँ, इस वादी का सबूत हूँ, और इस वादी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और कदर करता हूँ आप सबका। आप लोगों ने मुझ जैसे एक छोटा अपना और गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला शख्स का बहुत ही कदर और कीमत के साथ आप लोगों ने मेरे साथ देने की कोशिश की है। मैं एक चीज वाज़ेह करता चला जाऊं, आज का दौर यकीनन आय का दौर है, आज का दौर यकीनन मुकाबले का दौर है, आज का दौर ऐसा दौर है इसमें जीने के लिए तालीम बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। तो इस हवाले से आज मैं एक अदना सा बंदा आप लोगों के सामने आकर कुछ बताने की जसारत कर रहा हूँ, मेरे सरकर्दगान के सामने, उलमा के सामने, सियासतदान के सामने। इसका जो असल जो बदौलत क्या है, इल्म है। यानी कि मैं एक ऐसा आलिम ऐसा फाजिल नहीं, बल्कि मैंने कोशिश की है कुछ हद तक पढ़ूं। मैं भी आप लोगों जैसा एक छोटा सा स्टूडेंट हुआ करता था, और मेरा पूरा जो तालीमी कैरियर गवर्नमेंट स्कूल में रहा। मैं किसी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं गवर्नमेंट स्कूल तक, गवर्नमेंट स्कूल सुख मैदान हाई स्कूल, और उसके बाद डिग्री कॉलेज, और उसके बाद लॉ मैंने किए तो गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची से मैंने लॉ की। लेकिन पब्लिक स्कूल जरूर पढ़े, लेकिन जहाँ पर भी पढ़े मेहनत से पढ़े, जहाँ पर भी रहे एक मंजिल को का तयन करके आगे बढ़े। मेरी माँ बहनों से भी रिक्वेस्ट है, आप कम खाए कम पहने, आप यकीनन ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है अपने बच्चों को एक अहल बना दे कि वो किसी के सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर अपने हक के लिए बात कर सके। वो उस वक्त मुमकिन है जब वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो, जब तक तालीम नहीं होंगे मुमकिन नहीं है। आज मुख्तलिफ मामलात होने के बावजूद मुझ जैसा अदना सा एक बंदा खड़ा है, तो ये मुझे मेरी तालीम, मेरा इल्म मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि आप कर सकता है, आप आगे बढ़ सकता है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने लोगों के लिए कुछ कर दिखाने की अहलियत रखता है। मैं अगर सियासत के अंदर आया है तो ये चीज वाज़ेह कर दूं, बहुत सारे पेरेंट, बहुत सारे वो मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले लोग मौजूद थे, मुझे आप लोगों की नजरिया, मुझे आप लोगों की जो सोच है काबिल कबूल है। मैं अगर मेरे अंदर अगर कुछ है तो मेरी बातों से, मेरी सोच से मैं आपको मेरी तरफ लाने की कोशिश करूंगा, न कि जोर जबरदस्ती करके। इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरी मतलब मेरे अमल से, मेरे काम से, मेरी बातों से, मेरी नजरिए से, मेरी विजन से, अगर आप लोग मुत्तफिक हैं तो यकीनन आप लोग मेरे साथ आए और आगे बढ़े। अगर मुझसे कोई बेहतर नजरिया लेकर आए हैं, बेहतर विजन लेकर आए हैं, तो आप यकीनन मुझे रिश्तेदार समझकर, इस तक का वासी समझकर नहीं, बल्कि उसकी नजरिया और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए उसके साथ जरूर दे दें। शायद कोई नुमाइंदा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे हर नुमाइंदा जीत कर असेंबली में जाना चाहते हैं, तो मैं भी जीत कर असेंबली में जाना चाहता हूँ। हमारा मकसद हर किसी नहीं कि हम किसी को हराने के लिए, हमारे किसी के साथ जाति कोई आना नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे अगर इख्तिलाफ है तो नजरिए के इख्तिलाफ है, हम उस नजरिए की तरफ वजह से आगे बढ़ेंगे। यकीनन आ चुके हैं
لیکن اگر میں یہاں آؤں اور JPS کے بارے میں کچھ نہ کہوں تو شاید نامناسب ہوگا. یعنی کہ جعفر ایک نام جعفر، وہ جعفر کے ساتھ ایک نام جڑ گئے، قائد جعفر. قائد کسے کہتے ہیں؟ رہبر کو، اگر میں غلط نہ ہو، رہنما کو، راہ دکھانے والے کو. یقیناً اس بستی میں سب سے پہلے وہی شخص تھا جو رہبر کے طور پر سامنے آئے، جو علم نہ میرے سامنے تشریف فرما ہے یہاں پر ساجد علی وزیر جیسے، شیخ شرافت جیسے، انجینئر مبارک جیسے، شبیر حسین انجینئر جیسے، اور دیگر میرے سامنے بہت سارے شخصیات موجود ہیں. ڈاکٹر سے وکیل ہیں اور مختلف اداروں میں شعبہ ہاں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو اس کا چہرہ قائد علی جمشید اور جعفر جمشید ہو جاتا ہے. چاہتے تھے اس وقت ہم بھی کہ اس پبلک اسکول میں آ کے پڑھ لیں، لیکن شاید معاش ایسا نہیں تھا کہ ہم یہاں پر آ کے اپنی تعلیم کو آگے لے کر جا سکیں. لیکن پھر بھی ہم نے کوشش ہے کہ ہم اپنے حساب سے آگے بڑھیں. تو میرے عزیزان، میرے محترم والدین، عزیز بچے، بڑے آگے پڑھے لکھے، ویژن کو لے کے آ جائے، اس علاقے کے لیے کچھ کرنے کی ہمت رکھے، سوچ رکھے، اور ہم سب مل کر اس علاقے کے لیے. اس علاقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف تک کی بات نہیں کر رہا، میں حلقہ 4 رنگوں کی بات کروں گا، میں کسی پاکستان کی بات کروں گا، میں پورا ویژن کی بات کروں گا. ہمیں یہاں سے نکل کے بھی سوچنا ہے، ہمیں صرف اس 4 دیواری کے اندر رہ کر بات نہیں کر رہا ہوں. یقیناً انہی میں سے کل یہاں پر ہوں گے، یہاں پر بیٹھ کے یہ علاقے کے لیے، عوام کے لیے بات کریں گے تو ہم اس وقت ان کے ساتھ ہوں گے. تو آخر میں آپ روزگان کو سوچی قرآن سے ثابت نہیں صاحب یا اپن تو میں نبی دوں دعانا. آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. اور مجھے یہاں مدعو کیا، میں قائد صاحب کا بھی شکریہ تو، لیکن میں جعفر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ قائد صاحب جعفر صاحب کی اپنے باقی کے لوگوں کے ساتھ مجھے مدعو کر دیا یہاں پہ. تو میرا فرض بنتا ہے جو میرے ساتھ ہے والد اور بیٹے میں سے مجھے فرق کرنا چاہیے. تو میں جعفر صاحب آپ کا خیر مان آپ کا بہت بہت شکریہ جی.